हेलो बच्चों। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है हमारे लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी शेप या साइज को मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाना, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इन सब का जब कंस्ट्रक्शन जब हम इनको बनाते हैं, ठीक है, कॉपी में किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, प्रोटेक्टर, डिवाइडर या किसी के स्केल के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, पर सबसे इजी चैप्टर जो है यही है। तो ये जो चैप्टर है ये मतलब एक खेल की तरह है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? रचनाओं के खेलना। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक खेल की तरह है। मतलब जैसे ही आप इससे करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। मतलब आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, चीजों को आसपास देख पाओगे। ठीक है, और चीजें किस तरह बनती है इसमें। कंस्ट्रक्शन मतलब वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ये, और बहुत फन चैप्टर है ये। तो आज ही इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें सीखने को क्या क्या मिलता है। तो आर्ट वर्क है, जैसे कि अगर आप कोई भी सर्कल, ठीक है, या फिर कोई भी चीज बनाओगे, ठीक है, ये आकृति बनाओगे आप, तो ये क्या है? फ्री हैंड द्वारा बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब ये चीजें क्या फ्री हैंड द्वारा बनाई गई है। पर जब हम इन्हीं चीजों को इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आप अपने हाथ पर एक प्रकार प्रकार यानी कंपस, कंपस क्या होता है वो सबने देखा है। रूलर यानी स्केल लीजिए और देखिए कि हम ये इस उपकरणों की सहायता से ये आकृति बना सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि क्या आप वक्रों के विषय में जानते हैं? वक्रों यानी कर्व्स। ये जो होते हैं मुड़े हुए पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में कर्व नहीं होता है, पर बाकी लाइंस में, बाकी जितने मूवेबल ऐसे हाफ सर्कल एक सब जगह क्या दिखते हैं? हमें कर्व्स दिखाई देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? हम कर्व्स कहते हैं। जैसे कि क्या है, मान लो ये क्या है? एक प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर पे मान लो अगर मैं 4 सेंटीमीटर की रेडियस का यानी त्रिज्या का एक सर्कल बनाना चाहूँ, या फिर नॉर्मली मैं एक काम करता हूँ, अगर मान लो मैं एक जगह प्रोटेक्टर का एक पॉइंट रखता हूँ और दूसरा पॉइंट पेंसिल का मैं जीरो पे रखता हूँ। क्या जब भी मेजर करोगे आप कहाँ से मेजर करोगे? जीरो से। अगर आप 7 सेंटीमीटर कर रहे हो तो एक पॉइंट जीरो पे होगा और एक पॉइंट कहाँ होगा? 7 पे होगा। तब जाके क्या करोगे? आप मेजर करोगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं मेजर करके 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके थ्रू मतलब जब भी आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो आप ना यहाँ पकड़ोगे, ना यहाँ, ना यहाँ, ना इसको यहाँ से यहाँ से। इसको हमेशा कहाँ से पकड़ते हैं? टिप से पकड़ते हैं। ठीक है, और इसको क्या करोगे? घुमाओगे। तो जैसे ही आप घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। जहां की पॉइंट पी, जहां से आपने एक पॉइंट रख के घुमाया है, वो क्या होता है? केंद्र होता है, जिसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और सेंटर से सर्कल के जो सरफेस होती है उसकी डिस्टेंस होती है, कोई सी भी डिस्टेंस, किधर भी, कितनी भी दूर, ये मतलब कितनी भी दूर इन द सेंस कहीं भी, ये सब क्या होती है? रेडियस होती है, यानी त्रिज्या, यानी रेडियस। अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो रेडियस हुई 4। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाता हूँ, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। हमेशा रेडियस कहाँ से नापते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल से नापी जाती है। क्या आप इन आकृतियों को वहां दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं? यदि आप चाहते हैं तो पुनः प्रयास कीजिए। क्या उपकरणों का प्रयास प्रयोग रचना और आसान बनाता है? हाँ, इससे क्या होता है? हम सर्कल्स और भी चीजें क्या कर सकते हैं? इजीली बना सकते हैं। अब अग्रलिखित आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब जो आगे लिखा हुआ है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आप इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको देखो, ये वाला जो सर्कल है हम किससे बना सकते हैं? प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। फिर ये स्केल से बनाएंगे। ये वाली साइड से बनाएंगे स्केल से। और ये कर्व्स किससे बनाएंगे? प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो इस आकृति को आप कैसे बना सकते हैं? किसकी वजह से बना सकते हैं? प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से। देखो, सबसे पहले इस आकृति के दो घटक हैं, दो भाग है। एक तो है सर्कल और ये डंडी, और एक तो है ये कर्व। पहले भाग में बनाने के लिए आपने तरीका खोज लिया है, दूसरा भाग बनाने के लिए इसे देखिए। पहले क्या बनाएंगे? स्केल से ही। और एक कर्व किससे बनाएंगे? एक पॉइंट रख के कहाँ कर्व बनाएंगे? यहाँ। ठीक है, तो इस तरह क्या बनेगा? हमें ये डायग्राम मिल जाएगा। अब ये तरंगी लहर किस तरह बनाएंगे? मान लो प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है वो कहाँ रखोगे आप? यहाँ। तो दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, स्केल की लाइन खींच के दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो एक कर्व तो आप इस तरह बनाओगे। ठीक है, फिर प्रोटेक्टर का दूसरा उठा के पॉइंट का रखोगे, जो स्टेबल पॉइंट है वो नुकीला पॉइंट यहाँ।
और पेंसिल को यहाँ पे रख के एक और कर्व बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। बाकी तो इसको स्केल से अपन लाइन कर देंगे। तो इस तरह क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी मेजरमेंट या कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि आंखों का डायग्राम है, सर्कल को कैसे बनाओगे, ठीक है। वर्ग या वर्ग और आयत, मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर। आइए कुछ मूल आकृति जिनकी सीमा सरल रेखाओं से बनती है, मतलब सिर्फ इजी तरीके से ये है, जैसे कि ये सर्कल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये किससे बन सकता है, स्केल से बन सकता है। ये आकृतियां कैसी है, हाँ ये हमारे परिचित वर्ग और आयत है, परंतु इन्हें वर्ग या आयत क्या बनाता है। माना यह एबीसीडी है, बिंदु ए बी सी डी आयत के शीर्ष बिंदु है। एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, कॉर्नर से इसके ए बी सी और डी क्या है, इसके कॉर्नर है। बिंदु ए बी सी डी आयत के शीर्ष है, और यहाँ पे जो ये वाला है, ये जो एरिया, ये क्या हुआ, एंगल हुआ। एंगल कौन सा हुआ, ए एंगल हुआ। यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा एंगल, बी। यहाँ पे एंगल सी, यहाँ पे एंगल डी। अगर मैं इन इस रेक्टेंगल के बीच में एक डायगोनल खींच दूं, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल। ये किस, इन दोनों को किस पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो ट्रायंगल्स के पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब जब भी आप, एक और चीज, जब भी आप डायगोनल खींचोगे किसी भी रेक्टेंगल में, तो जो एंगल जो होगा, मतलब जो ए एंगल होगा ना, वो हाफ बढ़ जाएगा। मतलब मान लो अगर ये ए एंगल है तो ये a/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, a/2। मान लो अगर वो 60, जैसे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि उसको किसमें बांटता है, हाफ में बांटता है। कौन, डायगोनल। जो ये लाइन है, इसको क्या हो गया, ए बी का हो गया। ये वाली लाइन को क्या, ए बी, इसको बी सी, इसको सी डी, और इसको डी ए, ठीक है। तो इस तरह क्या करोगे आप, मेजरमेंट या किसी को भी नेम कर सकते हो, किसी भी। और किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में जितने भी कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सारे कोण किसी भी रेक्टेंगल में, वर्ग में या आयत में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है आकृति को, आयत को नियमित तरीके से, जैसे इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बी सी डी है, सी बी डी है, जो भी है, पर क्या होना चाहिए, चारों जो कॉर्नर्स होने चाहिए वो लिखे होने चाहिए, ठीक है। उनके एंगल्स हम दे सकते हैं। इनमें से कौन सा नाम चित्र दिए गए वर्ग के लिए मान्य है, जैसे कि क्या, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस आर, पी क्यू एस आर। देखो हमेशा अगर आप किसी पैटर्न कहीं से स्टार्ट करोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं अगर पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, और एस के बाद पी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पी एस फिर क्यू ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू एस आर नहीं हो सकता, एस पी क्यू आर नहीं, नहीं हो सकता, ठीक। हाँ मतलब एस पी क्यू आर हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं एस से स्टार्ट कर रहा हूँ, एस फिर पी फिर क्यू फिर आर, ठीक है। एस, चारों पॉइंट आ रहे हैं इसमें, या फिर क्यू आर एस पी, तो क्यू से स्टार्ट किया, आर एस पी, ठीक है। तो ये पूरा बन गया आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, या फिर पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। इनमें से कौन सा नाम चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए मान्य नहीं है, कौन सा मान्य नहीं है, ये वाला मान्य नहीं है, बाकी तीनों क्या है, मान्य है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ चित्र में वर्गाकार कागज का टुकड़ा दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, बराबर है मतलब क्या, ये स्क्वायर है, भुजाएं या नहीं ये, और सभी कोण 90 डिग्री बराबर है, इसे चित्र के अनुसार घुमाया जाता है। क्या ये अभी वर्ग, आइए जांच कीजिए कि अभी वर्गों के गुण संतुष्ट, क्या अभी इसकी सभी भुजाएं बराबर है। अगर हम इसको टेढ़ा भी कर दे तो भी क्या है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, इसके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको घुमाने से फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम कोण को हम घुमाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये क्या, रेक्टेंगल के बारे में सीखा, स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें जानी। वर्ग और आयत की रचना, अगर मान लो अब हम वर्ग और आयत की रचना शुरू करेंगे, आप 6 सेमी भुजा वाले एक वर्ग की रचना कैसे करेंगे, मतलब आप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कैसे करोगे, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, जैसे कि मान लो मैंने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची,
उसके बाद मैंने इसका उपयोग किया चांदी का, ठीक है। तो चांदी की एक लाइन क्या तो स्ट्रेट होती है, तो मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या लगाया, मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। अब मैंने पॉइंट लगा के क्या करा, एक और 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची। फिर मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के क्या करा, एक और 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची और एक और 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची। इससे क्या होगा, एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। या फिर एक और चरण क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने 6 सेंटीमीटर नापा और 6 सेंटीमीटर का क्या बनाया, आर्क बनाया, ठीक है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि पीएस की लंबाई 6 सेंटीमीटर क्यों होनी चाहिए। यदि हमने प्रकार का प्रयोग किया तो अगला बिंदु आसानी से चिह्नित किया जा सकता है। मतलब हमने अगर प्रकार का इस उपस्थित किया तो अगला बिंदु क्या है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अब इधर काउंट करा, तब इधर से रख के 6 सेंटीमीटर नापा, इधर से इधर, तो हम जब चारों पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटा, यहाँ पे रख के यहाँ काटा, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, स्केल से मिलाएंगे, तो हमें 6 सेंटीमीटर वाला क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। अब 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक आयत की रचना कीजिए। रचना के बाद जांच कीजिए कि क्या ये आयत के दोनों गुणों को संतुष्ट करता है। जैसे कि मान लो सबसे पहले क्या करोगे आप, 6 सेंटीमीटर का एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, ठीक है। अब चाहो तो दो ऑप्शन है, आप डी डिवाइडर चांदे से कर लो या फिर प्रोटेक्टर से कर लो। तो क्या करोगे आप, एक 4 सेंटीमीटर का नाप लोगे, किसमें, प्रोटेक्टर में, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का नाप। फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर का स्टेबल एरिया रख के यहाँ पे कोई एक आर्क काटोगे। तो अगर आपने यहाँ पे एक आर्क काटा तो इन दोनों को क्या करोगे, आप मिलाओगे इस तरह, ठीक है, प्रोटेक्टर के। अब एक और आर्क कहाँ काटोगे, यहाँ काटोगे, फिर इसको भी क्या करोगे, मिलाओगे और इन दोनों लाइन को मिला दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 6 × 4 का एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरह ट्राई करने हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये सब आप कहाँ करोगे, कॉपी में अपनी करोगे। आयतों में एक खोज। अब रेक्टेंगल के बारे में और जानेंगे हम कि आयतों में और क्या मिला है। एक आयत एबीसीडी की रचना कीजिए। ए बी है 7 सेंटीमीटर, बीसी है 4 सेंटीमीटर। एक बिंदु एक्स की कल्पना कीजिए जिसे भुजा एडी पर कहीं भी चिह्नित किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे करा। इसी प्रकार एक ऐसे बिंदु वाई की कल्पना कीजिए जिसे बीसी पर किया जा सकता है, ये करा। ध्यान दीजिए कि x को अत्यंत बिंदु A और D पर भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार y को अत्यंत बिंदु B और C पर भी रखा जा सकता है, ठीक है। आप इसको A पे भी रख सकते हैं और D पे भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें देखना है, जैसे कि ये दिखाया गया यहाँ पे, ये उस तरह यहाँ पे है ना। मान लो अगर x और y पे रख दिया और ये यहाँ पे रख दिया, किन स्थानों पर बिंदु x और I परस्पर निकटतम होंगे। आपके अनुसार कब परस्पर अधिकतम दूरी पर होंगे। अधिक दूरी पर कब है, जब यहाँ पे किया गया। निकटतम दूरी पर कब है, एकदम एग्जैक्ट कहाँ पर है, यहाँ पे। निकटतम यहाँ कह सकते हैं और एकदम एग्जैक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। और इस चीज को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, है ना। इसके बारे में भी आप लोग देखेंगे। अब आपने अनुमित के बिंदु एक्स वाई को भुजाओं पर वास्तविक रूप में रखकर अपनी अनुमान का सत्यापन कीजिए। मापिन के कितने निकट या दूर है। एक्स और वाई की स्थिति बदले और जांच की क्या अन्य स्थिति है, वह निकटतम देखें, ठीक है। ये तो ऑफकोर्स एक्सप्लोर करना है। ए से वाई की दूरी 5 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आयतों को तोड़ना। एक ऐसे आयत की रचना कीजिए जिसे 3 समरूप वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑफकोर्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे किसी भी आयत को विभाजित कर सकते हैं। तो ये कितने पार्ट में बढ़ गया, 3 पार्ट में। इसका हर एक पार्ट कितना काउंट होता है, 1/3 काउंट होता है। ये पिछले भिन्न वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। क्या अब आयत में पूरा किया जा सकता है, वस्तुतः हम रूलर से एएफ की लंबाई को मापे बिना ही एएफ खींचकर रचना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद हम एएफ पर एक लंब इस प्रकार खींच सकते हैं जो दूसरी भुजा समाहित कर ले, ठीक है। एक आयत के अंदर वर्ग, मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे। 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाली भुजा की रचना कीजिए, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब मुझे यहां से जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी लेनी है मुझे, 4 सेंटीमीटर लेनी है।
जैसे ही मैं सेंटर से 4 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस लेता हूँ, वहां से एक लाइन में यहाँ खींचूंगा और एक लाइन में यहाँ खींचूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा जिसकी चारों साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि बाकी की साइड क्या कर दी मैंने, छोड़ दी। कहाँ, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, तो बाकी कितना बचा, 4 सेंटीमीटर बीच में। तो इस तरह रेक्टेंगल को हम स्क्वायर के रूप में भी देख सकते हैं। गिरते हुए वर्ग, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो ये हमें दिख रहा है। ठीक है। छायांकन मतलब शेडिंग करना। दी गई आकृति को बनाइए, अपनी इच्छा से मापन चुनिए। ध्यान दीजिए कि बड़ी चतुर्भुज आकृति एक वर्ग है तथा इसी प्रकार छोटी आकृतियां भी वर्ग है। मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब एक बड़ा स्क्वायर क्रिएट किया, उससे क्या किया, छोटे स्क्वायर क्रिएट किए। ठीक है। और छोटे स्क्वायर के बीच में क्या निकल, मान लो अगर मैं एक स्क्वायर इस तरह कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इस पे क्या क्लिक किया, एक डायगोनल बनाया, उसको क्या किया मैंने, लाइन किया इस तरह। ठीक है। वापस एक डायगोनल बनाया, ये लाइन किया, वापस एक डायगोनल बनाया, ये लाइन किया। और ये जो नीचे वाली चीज है ये क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं अपन, छायांकन कर सकते हैं। अब वर्ग जिसके अंदर छेद है, ठीक है, ये वर्ग जिसके अंदर सर्कल बनाया, तो हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम मान लो किसी 4 सेंटीमीटर का क्या ले ले, हम एक स्क्वायर बना ले। ठीक है। और उसके अंदर हम 2 सेंटीमीटर का क्या बना ले, एक सर्कल बना ले, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। तो ये भी ऐसे ही बनाना है जैसे कि एक पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा स्क्वायर है, उस पे चार उसने और स्क्वायर करे और छोटे छोटे सर्कल बनाए। वक्रों वाला वर्ग, कर्व्स वाला स्क्वायर कैसा होगा, मान लो एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, फिर कितने प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या बनाया, 4 प्रकार की हेल्प से क्या बनाया, 4 कर्व्स बनाए। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, हम रचना कर सकते हैं। मेनली ये है क्या, ये है कंस्ट्रक्शन करना, कैसे आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को बना सकते हैं। और ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का काम है। ठीक है। हम थ्योरी जितना समझ पा रहे हैं वो ठीक है, पर आपको घर पे क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल करना है। आयतों और वर्गों के विकर्णों की खोज करना। विकर्णों यानी डायगोनल। अब इनके डायगोनल कैसे निकालेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। मान लो ये रेक्टेंगल है, मैंने एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट की लाइन यहां तक खींची, ये वाले पॉइंट की लाइन यहां तक खींची। ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक डायगोनल। कितने डायगोनल हो गए, 2। देखो, जो यहाँ पे रेक्टेंगल है, मान लो ऐसे लिखते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो है PQRS। यहाँ पे जो डायगोनल है, अब जैसे कि इस लेंथ को क्या मैं नाम दूंगा, PQ, इसको क्या नाम दूंगा, QR, इसको RS, ये RS होगा, ये QR होगा, ये PQ होगा और ये SP होगा। तो इसको, इस लेंथ को क्या नाम दूंगा मैं, QS या फिर SQ। तो पहली डायगोनल क्या होगी, SQ या फिर QS, कुछ भी नाम दे सकता हूं। सेकंड को क्या दूंगा, RP या PR। तो ये दोनों क्या होगा, इसके डायगोनल हो गए, यानी विकर्ण। और अगर मैं एंगल की बात करूं, तो सबसे मजेदार चीज, अगर मान लो सिर्फ मैं इस चीज की बात करूं, ठीक है, इस चीज की, अगर मैं ये डायगोनल खींचता हूं, तो जो ये वाला एंगल है, इसका जो इधर वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, इधर वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल G के इक्वल है। और वैसे ही एंगल D जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल H के। मतलब एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, एंगल H के। वैसे ही एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल E के। मतलब और एंगल F किसके इक्वल होगा, एंगल B के। मतलब जब भी आप एक Z बनता है, ये क्या बन रहा है, एक Z बन रहा है, ठीक है, Z बना, तो ये वाला एंगल इस अंदर वाले के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब अपोजिट, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये चीजें आप और आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैंने तो बता दी, पर और भी आगे जाके इस चीजों के बारे में आप पढ़ सकोगे। ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैंने किसके बारे में बताया, रेक्टेंगल। वहीं अगर एक स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर को भी इस तरह क्या कर सकते हैं अपन, काट सकते हैं, जिसमें ABCD। ठीक है। इधर डायगोनल क्या होंगे, AC एक डायगोनल है या फिर CA, दोनों में से कुछ भी लिख दो आप। BD एक डायगोनल है या फिर DB, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक डायगोनल है। इसमें भी क्या होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके। ये वाला एंगल किसके होगा, इसके। अब स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है। ये चीजें और आप आगे जाके पढ़ोगे। तो एक रचना करने को
एक क्वेश्चन है जो रचना कर मतलब कंस्ट्रक्शन करने वाला है। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोण 60 और 30 के कोणों में विभाजित होता हो। मतलब एक एक कोण, एक डायगोनल, एक कितना डिवाइड करता हो, एक 30 में डिवाइड करता हो और एक 60 में डिवाइड करता हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा डायगोनल खींचिए कि जो 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 90 डिग्री एंगल है उसमें से एक एंगल तो 30 हो और एक एंगल कितना हो, 60 हो। तो वो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। एक कच्ची रफ आकृति प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक कच्ची रफ आकृति कैसे होगी, नीचे 60 ऊपर 30, ठीक है। अब क्रम से सबसे पहले क्या करना है, दो लाइन खींचनी जिसमें एक एक होगा ये और एक होगा 90 डिग्री एंगल। तो ये हमने खींच सकते हैं, बहुत इजी टू मेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 60 डिग्री कैसे बनाना है, हमें पता है कि हम चांदी के उपयोग से 60 डिग्री बना लेंगे। क्या करेंगे हम चांदी का जो सेंटर है वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा जिसको हम यहाँ पे बना देंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो हमने क्या बना दिया, एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वह रेखा जानते हैं जिसे बिंदु डी पर स्थित है, ए बी पर बिंदु ए से गुजरने वाली एक लंब रेखा बनाई है। क्या बनाना है, अब ए के ऊपर क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया। अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये तो एक राइट एंगल है, ठीक है। मान लो ये एक राइट एंगल है, अगर ये 60 में टूट चुका है तो अगर मुझे ये टोटल क्या है, 90 है। तो अगर इसको और कंप्लीट करना है तो कितना चाहिए, 30। मतलब 90 डिग्री में से अगर 60 डिग्री चले गए तो कितने डिग्री बचा, 30 डिग्री एंगल बच गया। मतलब ऊपर वाला एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल कितना है। मतलब यहाँ पे अब देखो ये जो है, ये पूरा जो होगा ये पूरा होगा एंगल ए। मतलब एंगल ए किसका सम है, 60 डिग्री का प्लस 30 डिग्री का इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। पर अगर एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बस मुझे 30 डिग्री दिखाना है तो 30 डिग्री के लिए मैं क्या दिखाऊंगा, मैंने पहले ही बताया, एंगल नंबर डी, ए और क्या सी। डी ए सी दिखा रहा हूं, मतलब डी फिर ए तक गया फिर मैं सी तक चला गया, मैं सीधे नहीं गया, ठीक है। तो मैंने कौन सा एंगल दिखाया, 30 डिग्री का है। सेम अगर मुझे 60 डिग्री दिखाना हो तो एंगल दूंगा सी ए बी। एंगल तो ए पे ही बन रहा है पर मैंने कौन सा लिया, वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। पर अगर सेम मुझे बी एंगल दिखाना होता तो उसको मैं क्या दिखाता, सी बी और ए, क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो मैं इसको दिखा सकता था। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, हम एंगल को दिखा सकते हैं, फिर मेजर कर सकते हैं। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मतलब डायगोनल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन इधर खींचेंगे, ठीक है। अब हम एक अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। और अब एक 7 सेंटीमीटर लंबी तीसरा चरण क्या लेंगे, हम इस चीज को सेंटर बना के क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इस चीज को इससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर एक इस तरह ट्राइंगल रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये करा, उसको रब करा, एक एंगल मिला, एक आर्क को इससे कनेक्ट करा और फिर एक आर्क को बीच में से एक लाइन खींची, जिस वजह से क्या मिलेगा हमें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक क्या मिल जाएगा, एक डायगोनल मिल जाएगा जो कितने विकर्ण मिल जाएगा, जो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको ये सब क्या है प्रैक्टिकल के तौर पे करना है। पर अभी क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी में जितना हो सके उतना मैं समझा सकता हूँ, बाकी आपको ये चीजें प्रैक्टिकल में भी हम करने का ट्राई करेंगे, जिस वजह से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि कैसे इन चीजों को आप और कर सकते हैं। दो दिए हुए बिंदुओं के सामदूरस्थ बिंदु, मतलब एक पॉइंट से जब दो में डिस्टेंस लेता हूं तो दोनों क्या हो, सेम डिस्टेंस, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। मान लो एक दुकान है, ठीक है, इधर रेलवे स्टेशन है और इधर मेरा घर है, ठीक है। वो दुकान दुकान पे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए रेलवे स्टेशन जो है वो भी 1 किलोमीटर है और मेरा घर जो है वो भी क्या है, 1 किलोमीटर है।
तो इसको क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों साइड डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है। अब रचना कीजिए घर, एक आकृति को पुनः बनाइए। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त घर की सीमा बॉर्डर को बनाने वाले सभी रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। तो हमने ये रफ आइडिया बनाई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, एक कर्व बनाया, ये, फिर ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, हम बनाएंगे एक 5 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है, हाफ रेक्टेंगल। उस पे हम इतना क्या बना देंगे, गेट बना देंगे। अब क्या करेंगे अपन, अब एक 5 सेंटीमीटर का क्या बनाओगे आप, सर्कल बनाओगे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का क्या बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल बनाए, क्या करना है अब, इस पे क्या काटने हैं अपन को, कर्व्स काटने हैं। कर्व्स मतलब जैसे कि दो सर्कल बनाए, ठीक है, एक सर्कल तो इस पॉइंट पे रख के बनाया है, एक सर्कल इस पॉइंट पे रख के बनाया, तो मुझे एक पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, इसको किससे कनेक्ट कर दोगे, इससे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 5, और ये बन जाएगा अपना घर। अगर अपन इस तरह बनाएंगे तो देखो नेक्स्ट इमेज में क्या हो जाएगा, हमें अपना घर बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर हमें इसे प्रोटेक्टर से बनाना है तो उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, अगर मैं प्रोटेक्टर ले लूँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, एक लेंथ यहाँ रखूँ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ, और एक मैं कर्व खींच दूं, तो ये क्या बन गया, एक कर्व, फिर इसी पॉइंट से मैं दोनों लेंथ मिला दूंगा। तो दो तरीके से ये क्या कर सकते हैं अपन, मेजरमेंट या कोई भी एक चीज बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें आप आंखें बनानी तो आंखें कैसे बना सकते हैं, मान लो एक मैंने लेंथ खींची लाइन, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके एक एक कर्व बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा, यहाँ से एक कर्व बना दिया, सेम मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक कर्व बना दिया, तो क्या बन गई, एक आंखें बन गई। और अगर मुझे बनाना है तो मैंने कर्व बनाए, उसके बाद मैंने क्या करा, एक सेंटर में सर्कल भी बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब वृत्त के सभी बिंदु केंद्र में समान दूरी पर होते हैं, मतलब रेडियस क्या होती है, सेम होती है। वृत्त और उसके भागों की रचना के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर आपको सर्कल्स बनाने तो किसका यूज करेंगे आप, प्रकार का यूज करेंगे। एक दी हुई आकृति की रचना की योजना बनाने के पहले रफ आकृति बनाना सहायक हो जाता है। मतलब अगर आपको कोई आकृति बनानी है उसके पहले क्या करें, आप रफ चीज बना सकते हैं। एक आयत की रचना की जा सकती है यदि उसकी भुजाएं अथवा भुजा का विकर्ण की लंबाई दी गई हो, मतलब अगर रेक्टेंगल बना सकते हैं अगर अपन को क्या दिया गया, उसका डायगोनल दिया गया हो। मान लो अपन वो घर बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो घर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं घर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर की एक, सॉरी ये तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ठीक है, 5 नहीं, एक काम करता हूँ, आपको छोटा दिखेगा, मैं इसको बढ़ा के 10 कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, उसको 10 कर लिया, ये मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, अब मैं सेम एक 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींच दी मैंने। ठीक है, और अब जीरो से, देखो मैं जीरो से कैलकुलेट कर रहा हूँ, जीरो से नाप रहा हूँ, और मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन का खींच दी, यहाँ खींच दी, तो ये क्या हो गई, तीन 10 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब मुझे अगर इसको, अगर मेरे को, जैसे कि मैंने ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसको मैंने इधर रखा, इसको मैंने इधर रख दिया, तो मैंने क्या कर दिया, अब 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब मैं क्या करूंगा, गेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो गेट में कितने सेंटीमीटर का बना रहा हूँ, मान लो 2 सेंटीमीटर का गैप है। अब देखो एक और चीज, गेट कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो अगर मुझे गेट बनाना है और अगर मैं ये 10 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो मैं बीच वाला कौन सा ले सकता हूँ मैं, अगर मुझे लेना है तो मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ 4 सेंटीमीटर और एक ले सकता हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या लूंगा, मैं एक गेट बनाऊंगा। ठीक है, ये स्केल हो गई, ये मैंने एक बना लिया यहाँ पे, एक लेंथ मैंने यहाँ भी ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिला दूंगा। एक रफ आइडिया, जिस तरह इस तरह करा जाता है, ठीक है, ये रफ आइडिया एक, ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा गेट हो गया। ठीक है, छोटा सा ही गेट ले लिया है मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए प्रोटेक्टर। ठीक है,
अब प्रोटेक्टर देखो यहाँ पे डायरेक्ट आ जा रहा है, मैं तो अभी चलो अब मैंने क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया, ठीक है, और मैंने ये 10 सेंटीमीटर लिया था, तो इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। आपको उससे नापना है, मेरे को डिजिटली है तो मैं देख सकता हूँ, जैसे कि मैं इस पॉइंट को कहाँ रहूंगा, स्केल के पॉइंट पर, और ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का नाप हो गया। अब देखो मैं ऊपर से पकड़ के कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 सेंटीमीटर को पॉइंट कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, ये इधर, ठीक है। और अब मैं इसको ये ड्रॉ कर दूंगा। सॉरी, ये गलत ड्रॉ हुआ है। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले तो सेंटर पे रखता हूँ, हाँ। या फिर एक काम कर सकते, देखो इससे भी बेटर काम, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोटेक्टर को थोड़ा घुमाऊंगा, ये घुमाया मैंने। मैं इसको यहाँ पे रख के, ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये 10.5 है, इसको कर देता हूँ मैं 10। एक कर्व कहाँ लगाऊंगा, मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, एक कर्व लग गया। अब इस चीज़ को मैं रखूंगा यहाँ, ठीक है। अब एक 10 सेंटीमीटर का एक और कर्व लगाना है मेरे को, एक कर्व का लगाऊंगा मैं, यहाँ लगाऊंगा, ये लग गया, ठीक है। अब क्या लग गया, ये कर्व्स लग गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा लूंगा, ठीक है, ये कर्व्स लग गया है मेरे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कैंसिल करा। अब क्या करूँगा मैं, स्केल से इन दोनों कर्व्स को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ये यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ रखा, मैंने इसको यहाँ नीचे बनाया, तो एक लेंथ आएगी ये, सॉरी ये तो एक लेंथ खींच दी मैंने यहाँ, ठीक है, और सेम लेंथ में खींच दूंगा यहाँ। अब यही वाला पॉइंट लेके मैं क्या कर दूंगा, एक कर्व क्रिएट कर दूंगा, जो क्या बना देगा, एक घर बना देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, सर्कल के बारे में जाना, कैसे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर घर पे प्रैक्टिस करना है, जिससे आप और कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू।